अस्सलाम वालेकुम। आज बायोस्टैटिस्टिक्स के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है जी, ये दो टॉपिक हैं एक ही चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 में, ये चैप्टर नंबर 10 में है मौजूद है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है रिग्रेशन क्या है और रिग्रेशन लाइन क्या है। ठीक है जी, वर्ड है जी रिग्रेशन और रिग्रेशन लाइन। ये निकला है एक वर्ड रिगर से, जिसका मतलब होता है कि दो पॉइंट के दरमियान कोई ऐसा तल्लक जिसमें फ्रिक्शन पाई जाए, जिसमें एक वैल्यू दूसरे पे डिपेंड कर रही हो, इसको बोलेंगे रिगर। ये रिगर से हमने क्या निकालना है, रिग्रेशन का। ठीक है, और इसके लिए एक्स एक्सिस का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर अगर हम इस वैल्यू को लेंगे तो वो रिगर हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के पॉइंट के साथ अटैच हो जाएंगे। ये हम बात कर रहे थे कि रिग्रेशन लाइन बेसिकली क्या है, दो पॉइंट के दरमियान फ्रिक्शन का तल्लक या दो पॉइंट के दरमियान जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी, इसको बोलेंगे रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए मैंने एक ग्राफ सा बनाया है, एक्स और वाई दो वैल्यू ले ली। ठीक है, मैंने इसकी एक्स की वैल्यू 2 ली है। ठीक है, इधर अगर हम ग्राफ बना लें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया। ठीक है जी, अब मैंने इसके पॉइंट लगा लिए। देखें, एक पॉइंट इधर लगता है, एक इधर लगता है, ऐसे पॉइंट मुख्तलिफ मैंने कोई ग्राफ ड्रा कर लिया। अब जब इस पॉइंट के दरमियान में एक लाइन ड्रा कर देनी है, एक लाइन हमने ले लेनी है, इसको बोलेंगे रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इसको हम रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं और लीस्ट स्केल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन क्या होगी, y = a + bx। ठीक है जी, ये एक रिग्रेशन लाइन है, इसमें y भी है और x भी है। वेयर a एंड b आर अननोन हमें नहीं पता। ठीक है, y और x आपको दिया जाएगा, इसके मुताबिक हमने काम करना और हमने a और b दो अननोन निकालने हैं। जब तक ये नहीं फाइंड आउट होंगे हम रिग्रेशन लाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते। अच्छा, रिग्रेशन लाइन हमेशा दो टाइप्स की होगी, y on x होगा और x on y होगा। ठीक है, इसमें y on x में x इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंड कर रहा होगा, किस पर, x पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी तरह x on y में y इंडिपेंडेंट होगा, x डिपेंड कर रहा होगा किस पे, y पे। ठीक है जी, बट वी मैक्सिमम कंसिडर, लेकिन ये दो लाइनों में से हमने ज़्यादातर यही लाइन लेनी है, क्योंकि यही ज़्यादातर चलेगी, y on x ही चलेगा। x on y बहुत कम शाज़ नज़री कोई क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज y on x आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन भी बोल देंगे, लीस्ट स्क्वायर लाइन भी बोल देंगे, रिग्रेशन लाइन भी बोल देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तीन इक्वेशनें होती हैं। एक जनरल इक्वेशन है y = a + bx, बाकी दो हमने फाइंड आउट करके बेसिकली a और b को हमने निकालने के लिए ये हम दो इक्वेशनें बनाते हैं। ठीक है, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे, सम को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा सम ऑफ y = n a + b सम ऑफ x आ जाएगा। फिर हमने क्या करना, सम ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है इससे, वो आ जाएगा सम ऑफ x y आ जाएगा। फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करना a सम ऑफ x आ जाएगा। फिर हमने b से मल्टीप्लाई करना b सम ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। ये दो इक्वेशनें हमारी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर हमने a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो फार्मूले ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, अब b का फार्मूला क्या है, b = n सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y, और नीचे क्या आएगा, n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। अब जो चीज़ें यहाँ पे दी गई ना, हमने वही कॉलम ड्राइव कर लेने, वही कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, अब वो कॉलम बनाने के बाद हमने क्या करना, इसकी b की वैल्यू निकाल लेनी है। b की वैल्यू निकली होगी तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कहाँ से निकलेगा, इसी में से निकलेगा। ठीक है, इन्हीं इक्वेशनों में से हमने b का फार्मूला ड्राइव किया है और a का फार्मूला ड्राइव किया है।
ठीक है। अब बी का फार्मूला क्या है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ए का फार्मूला क्या है, वाई बार वाई मीन माइनस बी एक्स बार एक्स मीन। ठीक है जी, ये हमने दो फार्मूले ड्राइव कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम इस कोई एग्जांपल देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके कि आपने इसको कैसे करना। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल। जी, हम बात कर रहे थे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की। तो रिग्रेशन में नेक्स्ट मैं इसकी एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि रिग्रेशन लाइन को हमने कैसे फाइंड आउट करना है और रिग्रेशन लाइन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने हैं वो किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना। जी, रिग्रेशन लाइन में हमने देखे ये आपको दो वैल्यू दी जाएगी एक्स और वाई की। ठीक है, ये दो वैल्यू खुद से गिवन होगी और वो कहेगा फाइंड रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन ली स्क्वायर रिग्रेशन लाइन कह देगा या कह देगा ली स्क्वायर लाइन कह देगा। तीन तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम देते हैं। रिग्रेशन लाइन कह सकता है, ली स्क्वायर रिग्रेशन लाइन कह सकता है या ली स्क्वायर लाइन बोल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दो कॉलम आपको दिए जाएंगे। हमने जो जनरल इक्वेशन बनाई थी आपको याद होगा, अभी मैंने इसकी जो रिग्रेशन लाइन में से मैंने जनरल इक्वेशन बनाई है, बी की और ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। अगर बी का फार्मूला मैं पहले आपको बता दूं तो इसमें क्या है, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, इसी तरह से एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स। ये दो चीज़ें ये यानी कि ये बी आ गया। अब बी में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं हमने वो कॉलम बना लेने। एक्स वाई चाहिए तो हमने एक्स वाई का कॉलम बना लिया, एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया, सम ऑफ एक्स चाहिए इसका सम कर लेंगे, सम ऑफ वाई चाहिए इसका सम कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। अब देखो क्या है एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। फिर हम इसका सम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स को स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करते जाएंगे, 20 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हम पहले स्क्वायर कर लेंगे, पहले हम ये कॉलम बना लेंगे, फिर इन सब का सम कर लेंगे जो जो रिक्वायर्ड है। अब देखिए एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 एन आ गया। सम ऑफ एक्स क्या है, इसका सम कर लेंगे, 105 आ गया। सम ऑफ वाई क्या है, इसका सम कर लेंगे, सम ऑफ वाई आ गया 36। सम ऑफ एक्स वाई क्या है, 805 है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2275। अब यही हमने इस फार्मूले में पुट कर देना बी निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए बी 6 एन की जगह पे आ गया, सम ऑफ एक्स वाई की जगह पर 805 आ गया, माइनस सम ऑफ एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, सम ऑफ वाई की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे है एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इधर सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगाने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इस 6 को 805 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 30 आ जाता है। ठीक है, 105 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3780 आ जाता है। इसी तरह से 6 को 2275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13650 आ जाएगा और 105 का स्केयर लेंगे तो 11025 आ जाएगा। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस करने के बाद ये वैल्यू आती है और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये बी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए के लिए ये फार्मूला मौजूद है तो हम बी की जगह पर इसकी बी की वैल्यू रखेंगे, वाई बार की जगह पर वाई बार रखेंगे, एक्स बार की जगह पर एक्स बार रखेंगे। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ए की कीमत आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू हम लगा देंगे, ये हमारे पास वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। क्या है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया, प्लस 0.4x। अब ये 0.4 क्या है, बी की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। क्लियर हो गया? कोई मसला हो तो देख लीजिएगा और बात कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई जब तक ये क्वेश्चन
सॉल्व नहीं होते जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बार बार यही कहता हूँ कि जितनी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके क्वेश्चन करना आसान होते चले जाएंगे। एक दो दफ़ा मुश्किल पेश आती है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। अच्छा, रिग्रेशन लाइन लगाने के बाद, निकालने के बाद इसको हम वाई कैप भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अब वाई कैप हमारे पास क्या आ गया, -1 + 0.4x आ गया। अब यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले कहते थे एस्टिमेट द वैल्यू व्हेन x = 40। x की कोई वैल्यू दे देगा, वो इस x के अलावा देगा। ठीक है, जो x की वैल्यू इस डाटा में होगी उसके अलावा देगा। अब उसमें क्या है, x = क्या आ जाएगा, कोई भी वैल्यू दे दी, उसने 40 दे दिया, 50 दे देगा, 30 दे देगा, कोई भी दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देंगे और वहाँ से एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ कह देगा, क्वेश्चन कह देगा या एस्टिमेटेड रिग्रेशन वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ ज़्यादा कहेगा। ठीक है, जब वैल्यूज़ ज़्यादा कहेगा तो हम क्या करेंगे, हर इस x में हर x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे पहले 5 है तो हम 5 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे, फिर 15 पुट करेंगे, फिर 20, फिर 25, फिर 30। अगर वो कह दे कि एस्टिमेटेड वैल्यूज़ यानी कि ज़्यादा वैल्यू की बात कर दे तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकलती आएंगी। उसके बाद समटाइम वो कह देता है कि आपने इसका निकालना है सम ऑफ रेजिड्यू निकालना, y - y कैप, यानी कि y में से y कैप। अब y की वैल्यू जो भी उधर दी हुई है उसमें से 1 माइनस करें, 3 माइनस करें, 5 माइनस करें, 7 माइनस करें, 9 माइनस करें, 11 माइनस करें। वो करने के बाद इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर कहते हैं तो करके देख लेते हैं। y की वैल्यू पहली है 1, अब ज़रा गौर करें वही वैल्यू है, सेम वही वैल्यू आई हुई है। तो हम अगर इसमें 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी 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 0 आ जाएगा, तमाम वैल्यू 0 आ जाएगी और सबको 0 सम करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं कि सम ऑफ y - y कैप या y जो रिग्रेशन लाइन है उसकी वैल्यू जो हम निकाल लेंगे और ये क्या आता जाएगा इसको हम बोल देंगे ये इसका सम 0 के बराबर है। जी, ये रिग्रेशन लाइन थी जो हमने डिफ़ाइन किया और इसको बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रिग्रेशन लाइन, लीस्ट के रिग्रेशन लाइन या लीस्ट के लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।